Hello friends, in this video we will discuss the abolition of indexation benefit that have been introduced by Indian government since 23rd July 2024. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब भी हम कैलकुलेट करते थे तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन वाज गिवन टू दी सेलर। जो भी एसएससी है उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जब भी ट्रांसफर करेंगे from this assessment year it has been decided by the finance minister. In the budget it was introduced that the benefit of indexation will not be given for the assets which will be sold after on or after 23rd July 2024. It means अगर आपने इससे पहले कोई भी एसेट सेल करा, if I talk about my current previous year, so my current previous year is from 1st April 24 to 31st March 25. तो इस असेसमेंट ईयर इस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक सेल किया तो आपको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन जो है वो मिलेगा। यू कैन क्लेम दैट इंडेक्सेशन बेनिफिट। बट अगर आपने कोई भी एसेट 23rd ऑफ जुलाई से लेकर 31st मार्च 2025 के बीच में सेल करा कोई कैपिटल एसेट को, then the benefit of indexation will not be given. So this is a very changed format that has been introduced in this previous year. So आप जो है calculation of capital gain it will be like in the same way कि हम sale consideration लेंगे और उसमें से अगर कोई expenses on sale है वो minus करेंगे, then we will get the net sales consideration. इसमें से पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए इंडेक्सेशन करते थे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, बट अब डायरेक्टली आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है। तो यहाँ से आपके पास जो भी आएगा दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट फ्रॉम 23rd जुलाई ऑनवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन हैज़ बीन स्टॉप्ड। सो अब इसको एबॉलिशन ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। अब इस एग्जांपल में देखो आपको गिवन है कि अब हमने जो हाउस परचेज किया दैट वाज फॉर 1,50,000। सो इन 1996 दिस हाउस वाज परचेज्ड और इसकी कॉस्ट थी 1,50,000। नाउ वी नो कि जब भी कोई भी कैपिटल एसेट आपने 1 अप्रैल 2000 से पहले लिया है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट इसे कंपेयर करते हैं विद द एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। तो जो भी हायर होता है वो हम चूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द हाउस इज़ 1,50,000 और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 ये गिवन है 6,10,000 की। सो विच एवर इज़ हायर वी विल चूज़ दैट। तो ये हायर है तो ये मेरा बनेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब अगर मुझे इसका जो है आई हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन, ऑफ कोर्स आई विल सी कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बिकॉज एसेट 1996 में खरीदा और उसको हम अपने प्रीवियस ईयर में 24-25 में सेल कर रहे हैं। सो वी कैन सी कपल ऑफ ईयर्स हैव हैपेंड अराउंड 30 साल हो चुके हैं एसेट को खरीदे। सो वी कैन से दैट इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस जो भी आएगा। तो इस केस में हम सबसे पहले सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। हमारे पास सेल कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन है कि आज हम ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं फॉर ₹25 lakhs। इसमें से माइनस करेंगे अगर हमें कोई भी एक्सपेंसेस गिवन हो। आई कैनॉट सी एनी एक्सपेंसेस तो ये निल हो गया। देन इट बिकम्स माई नेट सेल्स कंसिडरेशन। सो नेट सेल कंसिडरेशन इज सेम 25 लाख और अब इसमें से मुझे माइनस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। देखो ए पार्ट में लिखा हुआ है कि हाउस आपने ट्रांसफ़र करा मई 2024। तो अगर मई 2024 में करा मैंने देन आई विल से कि बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन आई कैन क्लेम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारी डेट है दैट इज़ 27 जुलाई 2024। अगर इससे पहले आपने एसेट को बेचा है देन यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अब ये है मेरी COA cost of acquisition, as I told you actual cost or FMV whichever is higher, ये 6,10,000
इनटू, अब ये एसेट मैंने लिया 1996 में, तो ऑफ कोर्स आई विल बी टेकिंग द फेयर मार्केट वैल्यू। तो 2001 का हमारा इंडेक्स है 100 और 2024-25 में हमारा इंडेक्स है 636। सो यहाँ से मेरे को मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्स्ड वैल्यू मिल जाएगी। हमारा 2214 एंड 300, तो ये हम जब माइनस कर लेंगे दिस कम्स आउट टू बी 82,85,700। तो ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारा निकल कर आ रहा है। तो इसके बाद अगर मुझे जो भी एग्जाम्पशंस वगैरह लगानी है आई कैन कैलकुलेट दैट। सो नीचे मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है विद इन 2 months। तो इंडिविजुअल है, मिस्टर वासुदेव हैं, तो एक फर्स्ट कंडीशन सेक्शन 54 लगाने का पूरा हो रहा है। फिर एक हाउस सेल करा, उससे नया हाउस खरीदा। सो आई कैन क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। एग्जम्पशन जो है दैट इज, अब 2 लाख रुपए हमने लगा दिया, सो ये एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं 85700। इसमें एक और गिवन है कि आपने जो है 50,000 अपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में भी रख लिया, सो दैट एग्जम्पशन ऑल्सो आई कैन क्लेम अंडर सेक्शन 54(2), जो 50,000 आपने रखा है। सो दिस विल बिकम द टैक्सेबल अमाउंट, जो कि मैं जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना है। अब एक और पॉइंट है कि इस क्वेश्चन में रेनोवेशन वगैरह भी गिवन है। सो वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आपने कोई भी अपने हाउस में इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट इनकर करी है और वो आपने 1/4/2001 से पहले करी है, सो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम निल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही गिवन था कि आपने हाउस लिया और फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर कर दिए। इट मीन्स रेनोवेशन पर 1,25,000 उसी टाइम इनकर हो गया इन 1996। तो तब की इम्प्रूवमेंट आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं रखती। और एडिशन रूम, 2 रूम्स भी बनाए हैं बट आफ्टर 1 ईयर, मतलब वो 1997 में हुआ होगा। तो कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप करते हैं 1/4/2001 से पहले, तो हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होता है उसको निल मानते हैं। दैट इज़ वाई मैंने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया इस क्वेश्चन में। नाउ आई विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट करा उसमें हमने ज्यूम किया, फर्स्ट पार्ट कह रहा था कि आप ये लो कि मई 2024 में हमने ये हाउस बेचा। अगर सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आपने नवंबर 2024 में बेचा, सो इन दैट केस मैं यहाँ पर जो मैंने इंडेक्सेशन करा था वो इंडेक्सेशन नहीं होगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा। सो लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। तो इस केस में हमारा सेल कंसिडरेशन इट विल बी सेम 25 लाख। एक्सपेंसेस है नहीं, सो दिस विल बिकम माई नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें अब मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब माइनस करनी है तो डायरेक्टली 6,10,000। अब इसके इंडेक्सेशन हम नहीं करेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 18,90,000 और ये बन गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें से अगर एग्जम्पशन है, येस आई हैव सीन के ऊपर एग्जम्पशंस हमने ली थी। एक हमने 2 लाख की एग्जम्पशन ली थी, एक 50,000 की, सो आई एम डिडक्टिंग साइमल्टेनियसली। तो इससे मेरा आंसर आता है 16,40,000। सो यू कैन सी के अब इंडेक्सेशन अगर थी तो उस केस में इतने पे टैक्स देना पड़ रहा था 35,700 पे, बट अब इंडेक्सेशन नहीं है तो इतने पे टैक्स देना पड़ रहा है। सो इट वॉज अ बेनिफिट टू दी एसएससी इंडेक्सेशन, बट दिस टाइम गवर्नमेंट हैज़ जस्ट सेड कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो जो ये हमारा लास्ट आंसर आया है दैट विल बी द taxable long-term capital gain. I hope the concept of abolition of indexation is clear. Thank you.